हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट ट्यूटोरियल की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट फ्लोर प्लान, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान या प्लान रीजन या एरिया प्लान आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो रेविट होता है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान व्यूज यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शंस मिलता है और इन डिफरेंट प्लान व्यू का जो है क्या कंसेप्ट होता है और क्या इनका यूज होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताने से पहले आपको जो लेवल्स होते हैं और प्लान्स होते हैं उनका कंसेप्ट हम एक बार क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सामने एक यहाँ पर मॉडल ओपन है मैकेनिकल का, जिसमें हमने कुछ वाटर सप्लाई के पाइप्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के लिए सर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ डक्ट्स हमने ड्रॉ करी है आपको सिंपल कंसेप्ट समझाने के लिए। ये डक्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है सीलिंग स्पेस में, और वाटर सप्लाई के पाइप्स हमने यहाँ ड्रॉ किए। बिल्डिंग हमारी 2 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें फर्स्ट लेवल 0 जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर कवर करता है, सेकंड है हमारा लेवल 1 जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बिल्डिंग का कवर करता है। तो जो भी लेवल्स होते हैं उन लेवल्स पे हमें वर्क करने के लिए हमें फ्लोर प्लान क्रिएट करने होते हैं, जो कि आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको व्यूज के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। व्यूज में आप जाएंगे तो आपको जो है व्यूज में आपको वो प्लान्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फ्लोर प्लान लेवल 0 का और लेवल 1 का। अब अगर आपके बिल्डिंग में कुछ और लेवल्स है जो कि अबो फ्लोर पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेवल 2 है यहाँ पर, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ मॉडलिंग करनी है तो उस मॉडलिंग करने के लिए आपको जो है वहाँ पर आपको उसका फ्लोर प्लान क्रिएट करना होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर लेवल 2 का फ्लोर प्लान नहीं है, तो ये फ्लोर प्लान हम कैसे क्रिएट, आपको यहाँ पर व्यू और प्लान व्यू का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जाएंगे आपको किस टाइप का जो है आपको प्लान क्रिएट करना है, फ्लोर प्लान क्रिएट करना है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग या स्ट्रक्चरल या एरिया प्लान। तो आपके जो बेसिक मॉडलिंग होती है उसके लिए आप फ्लोर प्लान ही जो है आप यूज करते हैं। तो आप फ्लोर प्लान पे जैसे ही चेक बॉक्स करेंगे आपके सामने एक विंडो यहाँ पर पॉपअप होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमें केवल लेवल 2 ही दिखा रहा है, लेवल 0 और 1 क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनके ऑलरेडी हमारे पास प्लान क्रिएट है मॉडल के अंदर, इसलिए वो अभी नहीं दिखा रहा। बट आप चाहते हैं कि 0 और 1 के मेरे पास ऑलरेडी प्लान क्रिएट है बट मैं उनके डुप्लीकेट प्लान्स बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ से अनचेक कीजिए और 0 और 1 का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल कर देगा। अब जो भी प्लान्स आप क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा न्यू है तो उसका न्यू प्लान क्रिएट हो जाएगा, और 0 हमारा एग्जिस्टिंग है तो उसकी कॉपी हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो 0 की हमारे पास कॉपी क्रिएट हो गई, 2 हमारे पास न्यू प्लान यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। प्रीवियस को डुप्लीकेट करने के लिए आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाता है, आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप प्लान को इनको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो लेवल 2 का भी अब हमारे पास जो है प्लान आ चुका है। तो अगर लेवल 2 का आर्किटेक्चर वगैरह आपके पास है बिल्डिंग, तो आप लेवल 2 के प्लान पे जाकर यहाँ से लेवल 2 के लिए भी सर्विसेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट जिसमें हम फ्लोर प्लान वगैरह क्यों क्रिएट करते हैं, और लेवल्स और फ्लोर प्लान का जो है क्या एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है। अगर आप फ्लोर प्लान डिलीट कर देंगे तो आपके जो लेवल है वो वापस आप देखिए यहाँ पर ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, मीन्स इसका कोई भी प्लान नहीं है, और जो ब्लू में है मीन्स इन लेवल्स के फ्लोर प्लान आपके बिल्डिंग के अंदर है। तो जब भी आप फ्लोर प्लान डिलीट कर देंगे तो ये ब्लैक के अंदर हो जाएगा। बट जब आप लेवल डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपके बिल्डिंग में जो भी प्लान इससे रिलेटेड क्रिएट होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि हमारे जो प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इन पर जो है अब हम जाकर हमारी मॉडलिंग कर सकते हैं कि लेवल 0 जो है, लेवल 0 के लिए हमें मॉडलिंग करनी है तो आप लेवल 0 के प्लान पे जाके मॉडलिंग कर सकते हैं। और जो लेवल 0 की व्यू रेंज सेट होगी, व्यू रेंज का कंसेप्ट आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं हम। जो लेवल 0 की व्यू रेंज होगी वो आपको केवल लेवल 0 से 1 के बीच का ही एलिमेंट्स दिखाएगी। जो 1 की होगी वो 1 से लेकर आपके अब वो लेवल्स तक या जहाँ तक आप व्यू रेंज सेट करते हैं वहां तक का ही दिखाएगी, जिससे आप लेवल 0 पे केवल लेवल 0 की ही सर्विसेज देखेंगे और आप वर्क इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस फ्रॉम लेवल 1 के एलिमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारे फ्लोर प्लान्स की जो आपको व्यू रेंज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट मिलेगी जब भी आप प्लान्स क्रिएट करते हैं, ये देख सकते हैं आप। और इन्हें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। तो ये हुआ हमारा बेसिक कंसेप्ट फ्लोर प्लान के बारे में। अब डिफरेंट प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि लेवल 0 का ही आप फ्लोर प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं, लेवल 0 का ही आप रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फ्लोर प्लान वर्सेस रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। तो आप यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जो फ्लोर प्लान है हमारा, यहाँ पर आपको फ्लोर प्लान देखने को मिल रहा है जो हमारा लेवल 0 का फ्लोर प्लान है।
ये हमारा रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान है और ये वाला जो प्लान है हमारा ये फ्लोर प्लान है। ये फ्लोर प्लान के अंडर आ रहा है और वो जो हमारा नेक्स्ट इसके जस्ट पास में है ये हमारा रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान का प्लान है हमारे पास। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको क्या है कि आप इन प्लान के बीच में जो आपको सीलिंग प्लान में मिल रहा है इसे हम रीनेम कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। लेवल 0 आरसीपी एंड जो हमारा फ्लोर प्लान रीनेम इसे हम कर देते हैं फ्लोर प्लान। सो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स जो हमारे लेवल्स क्रिएट थे उनको भी रीनेम करना है, इस पर आप नोट टिक रखिएगा। अदरवाइज जो लेवल्स है बिल्डिंग के उनका भी ये रीनेम करके चेंज कर देगा। तो हमने इस वक्त उसे यस कर दिया था, इस वजह से इसका आरसीपी चेंज हो गया है। सो इसे आप वापस यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। आप वापस जाएंगे तो आपको यहाँ से रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाता है लेवल्स में। वुड यू लाइक टू रिमेन कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज, इससे रिलेटेड नहीं, इस पर हम नो रखेंगे ताकि जो हमने रीनेम किए थे वो एग्जैक्टली रहे। सो अभी हमारे पास लेवल 0 का फ्लोर प्लान भी है, लेवल 0 का आरसीपी प्लान भी है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में बेसिकली कंसेप्ट क्या मेन रहता है कि जब आप फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो आप बिल्डिंग को जो है टॉप से, मीन्स आप यहाँ पर टॉप से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, लेवल 1 के टॉप से आप इस बिल्डिंग को डाउन की तरफ से देख रहे हैं। ये फ्लोर प्लान का कंसेप्ट होता है। तो जब आप फ्लोर प्लान की व्यू रेंज पे जाएंगे तो फ्लोर प्लान की व्यू रेंज आपको, एक सेकेंड, व्यू रेंज के कंसेप्ट के साथ इन चीजों को समझाते हैं। अब ये देखिए ये हमारी बिल्डिंग है, हम लेवल 1 के टॉप से ग्राउंड फ्लोर को देख रहे हैं, तो ये फ्लोर प्लान का कंसेप्ट होता है। तो आप हमेशा फ्लोर प्लान में डाउन की तरफ देखते हैं, ऊपर से आप इसे डाउन की तरफ देखेंगे। तो डाउन की तरफ जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो पाइप्स है वो वाटर सप्लाई के पाइप्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। आपको जो डोर्स है, जो आपको विंडोज है बिल्डिंग की, वो सब विजिबल हो रही है। आपको ये जो डक्ट है, ये डक्ट वगैरह यहाँ पर सब विजिबल हो रही है, डक्ट्स वगैरह आपको सब यहाँ पर विजिबल हो रही है। जब आप व्यू रेंज में जाएंगे तो व्यू रेंज की सेटिंग भी आप देख सकते हैं कि पूरा बॉटम से लेकर टॉप तक आपको सारी चीजें यहाँ पर जो है दिखाई जा रही है। और जो कट प्लेन है आपका 1200 mm पे सेट है, मींस आपका जो लेवल है उस लेवल से 1200 mm ऊपर जो है आपका कट प्लेन सेट है। एक एग्जांपल के लिए अभी हम इसे 1200 पर एक लेवल कॉपी कर लेते हैं, 1.2 मीटर। सो इस यहाँ तक जो भी आपकी ज्योमेट्रीज कट हो रही होगी, विंडोज डोर्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर विजिबल होगी। और जो भी आपके एमवीपी के एलिमेंट्स होंगे वो सब आपको विजिबल होंगे। और जो आर्किटेक्चर के होंगे, जो भी जो आपके कट प्लेन है, इस कट प्लेन से जो जो भी कट हो रहे होंगे डोर विंडोज, वो सब आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। तो ये है आपका फ्लोर प्लान। बट अगर आप रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में जाएंगे, जो कि हमारा प्लान ये रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान का है, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें देखिए आपको जो है वाटर सप्लाई के पाइप्स यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। और आपको जो डक्ट है, डक्ट केवल वही विजिबल हो रही है जो टॉप में है। इसके नीचे की डक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है? जो हमारा आरसीपी होता है उसका आप व्यू रेंज जाकर देखेंगे तो इसमें जो कट प्लेन होता है वो 2.3 मीटर पर सेट है। और 2.3 मीटर अगर आप जाकर देखेंगे तो ये कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा 2.3 मीटर। जैसे इसे अभी हम कॉपी करके आपको एक कट प्लेन इसका भी बता देते हैं, 2.3 मीटर पे हमारा कट प्लेन यहाँ पर सेट है। तो इस कट प्लेन के बिलो ही विंडोज डोर्स वगैरह और ये जो डक्ट्स है ये सब आ रही है। तो इस वजह से जो हमारा कट प्लेन है, और आप वो जो बॉटम भी जाके देखेंगे तो आपको जो व्यू रेंज होती है उसमें बॉटम आपको एडजस्ट करने को नहीं मिलती। ये आपको जो है एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि जो कट प्लेन होता है उसी के साथ बॉटम यहाँ पर सेट होती है। आरसीपी में ये डिफरेंस है। तो जो 2.3 मीटर के नीचे जो भी चीजें होगी वो आपको नहीं दिखेगी आरसीपी प्लान में। अब इसका रीजन हमें ऐसा क्यों चाहिए कि हमें कुछ प्लान्स में जो है 2.3 मीटर के नीचे की चीजें जो है नहीं देखनी? वो ये होता है कि आरसीपी जो है आपको बेसिकली आपके जो सीलिंग माउंटेड फिक्सचर्स होते हैं उनके लिए आप क्रिएट करते हैं इस प्लान को, जिसमें आपको नीचे की सर्विसेज नहीं दिखे, आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, आपको एक सीलिंग प्लान का जो है क्लियर जो वहाँ पर है आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं कि आपके केवल
लाइटनिंग के फिक्सचर्स, आपके एयर टर्मिनल के डिफ्यूजर्स, और जो सीलिंग प्लान की सर्विसेज हो गई वही आपको फायर अलार्म डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर्स हो गए, वही आपको दिखे। नीचे कुछ भी सर्विसेज वगैरह चल रही है तो वो आपके प्लान को जो है डिस्टर्ब नहीं करे, और एक क्लैरिटी जो है आरसीपी लेआउट वाले को मिल जाती है। तो आरसीपी बेसिकली आर्किटेक्चर वालों के लिए ज़्यादा नीड की चीज़ें होती है, क्योंकि आरसीपी प्लान जो है फाइनल जब वो क्रिएट करते हैं तो उससे वो एक सर्विसेज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको इजी होता है ड्राइंग्स को रीड करने में, क्योंकि सर्विसेज उसमें जो है आपको ज़्यादा क्लस्टर देखने को नहीं मिलती, तो आरसीपी प्लान उस हिसाब से यहाँ पर बेस्ट रहता है। तो ये था दोनों के बीच में गैप। और जो व्यू रेंज का जो डिफरेंस होता है वो देखिए आप, जो फ्लोर प्लान होता है, फ्लोर प्लान में आप टॉप से देख रहे हैं तो लेवल 1 तक आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, बॉटम लेवल 0 तक रहेगा। कट प्लेन इसमें 1.2 मीटर पे जो है मोस्ट डिफॉल्ट सेटिंग यही रखी जाती है, इसमें आपको डोर्स विंडोज आपको सब चीजें देखने को मिल जाएगी। और बॉटम 0 है तो 0 तक सारी एमयूपी सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप जाते हैं आरसीपी प्लान में तो कट प्लेन 2.3 मीटर अबोव सेट होता है आपके लेवल से, तो आपके जो डोर्स विंडोज वगैरह है वो कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको केवल आपकी आरसीपी के मेन डिफ्यूजर, टर्मिनल्स, स्प्रिंकलर, लाइटनिंग, वो आपको क्लियर विजिबल होगी, और एक्स्ट्रा आपको चीजें वहां पर कम डिस्टर्ब करेगी ड्राइंग के अंदर। और बॉटम भी इसका 2.3 मीटर पे ही सेट होता है, कट प्लेन पे जो सेट होगा, तो इसमें जो है आपको बॉटम 2.3 मीटर के नीचे कुछ भी आपकी एमईपी सर्विसेज चल रही होगी तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो डेप्थ का कंसेप्ट होता है फ्लोर प्लान में, कि आप लेवल 0 तक की तो आपको चीजें वहां पर क्लियर विजिबल हो ही रही है। फॉर एग्जांपल जो डेप्थ लेवल 1 से लेकर लेवल 0 तक आपको सब देखने को मिलता है फ्लोर प्लान में। और व्यू डेप्थ में हम क्या करते हैं कि कुछ अगर सर्विसेज हमने अंडरग्राउंड में ड्रॉ कर रखी है तो वो सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप व्यू डेप्थ जो है यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं या लिमिटेड कर देते हैं। फ्लोर प्लान में व्यू डेप्थ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, सॉरी आरसीपी में जो व्यू डेप्थ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि फ्लोर प्लान हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, आरसीपी प्लान हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। मीन्स अगर आप आपके रूम में खड़े हैं तो आप सीलिंग को देख रहे हैं तो आपको केवल आरसीपी ही दिखेगी। आपको जो है बिल्डिंग के जो बिल्डिंग आप यहाँ पर खड़े हैं और आप up की तरफ देख रहे हैं तो आपको लाइटनिंग, डिफ्यूजर, आपके स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर्स बिल्डिंग के केवल वही दिखेंगे, आपको इसके नीचे की आपको सर्विसेज नहीं दिखेगी, क्योंकि आप आरसीपी में नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं। फ्लोर प्लान में आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको सारी सर्विसेज वहां पर देखने को मिलती है, आरसीपी के साथ साथ जो सर्विसेज यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के तक चल रही होगी। व्यू डेप्थ जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो डेप्थ के नीचे की भी चीजें दिखने लग जाती है फ्लोर प्लान में। और आरसीपी प्लान में व्यू डेप्थ का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पर जो है पर्सन अप डायरेक्शन में उस बिल्डिंग को देख रहा है। इसे हम एक बार क्लियर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर इस रूम में खड़े हैं, आप सीलिंग की तरफ देख रहे हैं अप करके, तो आपको अब जो जब आप व्यू डेप्थ बढ़ाते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा इसमें जो आरसीपी प्लान है लेवल 1 के 0 तक, मींस लेवल 1 के ऊपर हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी क्या दिखेगा हमें, ये ऊपर की फ्यू डक्ट्स दिखेगी, और ये डिफ्यूजर दिखेगा, वाटर सप्लाई के पाइप्स दिखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ लाइटनिंग स्प्रिंकलर है तो वो दिखेगी, और ये बिलो का कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हम अप डायरेक्शन में देख रहे हैं। व्यू डेप्थ आप बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये है कि लेवल 1 जो आपका लेवल 1 है उस लेवल 1 के ऊपर भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो आपको वहां पर विजिबल हो जाएगी। तो व्यू डेप्थ फ्लोर प्लान में बिलो का दिखा देती है, जो आपका लेवल बॉटम है, और जो आरसीपी होती है उसमें जो आपका टॉप होता है उसके अबोव की चीजें दिखाएगी। फ्लोर प्लान में जो आपका बॉटम है, बॉटम के नीचे की चीजें दिखाती है व्यू डेप्थ, और इसमें जो व्यू डेप्थ है वो लेवल 1 के अबोव की चीजें दिखाती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सो ये मेन हमारा फ्लोर प्लान और आरसीपी प्लान के बीच में जो है मेन डिफरेंस रहता है। सो बेसिकली फ्लोर प्लान पे आपका मोस्ट वर्क होता है, आरसीपी अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप क्लाइंट को एक शॉप ड्राइंग क्रिएट करके देना चाहते हैं जिसमें केवल सीलिंग के फिक्सचर्स वगैरह ही दिखे, बिलो डोर्स विंडोज और एक्स्ट्रा चीजें जो हमारी एमईपी की सर्विसेज है वो नहीं दिखे, तो आप आरसीपी प्लान क्रिएट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होता है आपको मिलेगा, जो आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर प्लान रीजन का। अब प्लान रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप फ्लोर प्लान पे काम कर रहे हैं और आपने व्यू रेंज सेट कर रखी है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में एक सेकंड, तो 0 से 1 के बीच में जो भी सर्विसेज आपकी आ रही है वो आपको वहां पर विजिबल हो रही है। अब बाई चांस की यहाँ पर आपका जो है सीलिंग लेवल थोड़ा चेंज है, तो और आपने यहाँ पर कुछ सर्विसेज ड्रॉ कर रखी है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमने एक वाटर सप्लाई का पाइप यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, इस पाइप को हम फ्लोर प्लान में जाकर देखेंगे तो वो अभी हमारे फ्लोर प्लान के अंदर यहाँ पर हमें विजिबल नहीं होगा।
ठीक है, वो पाइप जो है अभी हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा जो है जो टॉप था हमारा लेवल 1 उसके ऊपर जा चुका है। अब वो हमें या तो लेवल 1 पे दिखेगा, तो आप लेवल 1 के प्लान में जैसे ही जाएंगे तो वो पाइप आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा लेवल 1 के प्लान के अंदर। जैसे हमारा पाइप था ये, चलता है। सो ये पाइप हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है, बट आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पाइप को मैं लेवल 0 के प्लान पे भी दिखाना चाहता हूँ, और व्यू रेंज जो है उसे मैं नहीं चाहता कि वो और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मुझे वहां की दिखाए। मीन्स अगर आपने कुछ पाइप्स यहाँ पर भी ड्रॉ कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपके ड्रॉ है, यहाँ पर भी ड्रॉ है, अगर आप लेवल 0 पर इस पर्टिकुलर पाइप को ही शो करना चाहते हैं तो आप प्लान रीजन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप व्यू रेंज बढ़ाएंगे तो साथ में ये दो पाइप्स भी दिखने लग जाएंगे, जो कि हमें नहीं दिखाने, केवल पर्टिकुलर ये पाइप ही दिखाना है। केवल इसी पाइप को दिखाने के लिए आप जो है उस पर्टिकुलर लेवल 0 पे जाएंगे, और उस पर्टिकुलर एरिया में जिस एरिया में वो आ रहा है वहां पर आप एक प्लान रीजन ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर एरिया की अलग स्पेसिफिक व्यू रेंज चेंज कर सकते हैं। पूरे की इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान की हमारी व्यू रेंज क्या है अभी, 0 से 1, 0 और 1 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखना। बट इस पर्टिकुलर जो हमारा प्लान रीजन है इसकी व्यू रेंज मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके, प्लान रीजन की व्यू रेंज जो है मैं यहाँ से चेंज करके लेवल 1 के जितना ऊपर वो पाइप आ रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ 1 मीटर। 1 मीटर करते ही ये पाइप यहाँ पर आ गया। पूरे सिस्टम की जो व्यू रेंज है वो अभी भी स्टिल 0 से 1 के बीच में ही है, बट इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैंने जो है व्यू रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड कर कर इस पाइप को देखने के लिए बढ़ा दी। तो ये है प्लान रीजन का यूज करके। अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं तो आपकी वापस व्यू रेंज जो एग्जिस्टिंग फ्लोर प्लान की व्यू रेंज है 0 की, वही वापस सेट हो जाएगी। तो ये है हमारे बेसिक फ्लोर प्लान, आपके रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, आपका प्लान रीजन और एरिया प्लान। और जो स्ट्रक्चर प्लान है ये बेसिकली आपके इतने यूजफुल नहीं होते, एरिया प्लान वगैरह जो है हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा मेन कंसेप्ट, जिसमें फ्लोर प्लान, आरसीपी प्लान और आपको जो है प्लान रीजन के बारे में हमने डिटेल में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।